फाइनेंशियली किसी को मदद करना है तो प्लीज़ यहाँ से जितने भी रुपए आपसे हो पाते हैं प्लीज़ दे दीजिएगा। मैं रेगुलर तो वीडियो ला रहा हूँ, अभी 2 दिन से बारिश हो रही थी तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, इसलिए नहीं आ पाया था। और सॉरी फॉर लेट वीडियो लाने के लिए, क्योंकि अभी मैं इधर फँसने वाले हैं, क्योंकि इधर वर्क होने वाले हैं। तो मैं कोशिश करूँगा रोज़ लाने की, और सपोर्ट दिखाइएगा, और जितना भी हो सके आपसे प्लीज़ कर दीजिएगा सेंड। मास्टर कहने लगती है, मैंने तुम्हें बहुत जल्दी में टर्टल एकेडमी में ले आया है। मास्टर मुझे माफ करना, मैं पीछे नहीं रह पाया। कहती है, अगले बार से तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। सुन के हमारा एमसी भी थोड़ा हैरान होता है कि मास्टर उससे कुछ नहीं सुना रही। एमसी कहने लगता है, जो येलो एकेडमी है उससे अलावा अगर मैं इस टर्टल एकेडमी को देखूं तो ये असली जगह है जहाँ कल्टीवेशन किया जा सकता है। येलो एकेडमी है उससे हर किसी चीज में ये लोग आगे हैं। बताने लगती है, जो स्काई वाटर डायनेस्टी है उसमें ये जो मिस्टिक टर्टल एकेडमी है ये हर बार अपने एडमिशन के लिए पार्टिसिपेट करती है, जिससे जीत के वो लोग इसके अंदर जा सकते हैं। तुम्हें पता है कि येलो एकेडमी कितनी सारी है, वो भी स्काई वाटर डायनेस्टी में? माना एमसी कहने लगता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि हमारे यहाँ चैन फैमिली में सिर्फ एक ही येलो एकेडमी है। ये सुनने के बाद हमारे एमसी कुछ सोचने लगता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता क्योंकि यहाँ पर वर्ड अच्छे से नहीं बताया गया है। मास्टर कहने लगती है, ये जो स्काई वाटर डायनेस्टी है ये बहुत बड़ा है। यहाँ एक टर्टल एकेडमी है और 180 येलो एकेडमी है जो अलग अलग जगह में बटे हुए हैं। क्या येलो एकेडमी 180? मास्टर और बताने लगती है, इसीलिए जितने भी येलो एकेडमी है वो यहाँ आते हैं हर साल और अपने प्रमोशन लेना चाहते हैं। अगर वो आगे बढ़ पाते हैं तो उन्हें प्रमोशन मिलता है और वो इस एकेडमी में जा पाएंगे। और यहाँ तक कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट येलो एकेडमी है वो सिर्फ 3 से 4 लोगों को ही प्रमोट कर पाया है। जो कमजोर एकेडमी होते हैं उनमें से 1 या 2, यहाँ तक कि कई कुछ नहीं कर पाते। अब हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है। क्राउन प्रिंस, वो देखिए यही लोग हैं। ये प्रिंस ये वही है जिसने मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की, और ये एक येलो एकेडमी से है। क्या ये चेंडो यहाँ खुद आ गया? कोई और नहीं, क्राउन प्रिंस कह रहा होता है, इसने तो बहुत अच्छा किया, वरना मुझे इसे ढूंढने जाना पड़ता। क्राउन प्रिंस कहने लगता है, जाओ उसकी तैयारी करो। हाँ ठीक है। हमारा एमसी मास्टर से पूछने लगता है, मास्टर क्या जो येलो टर्टल एकेडमी है इन सबसे भी ज्यादा कोई ताकतवर एकेडमी है? मास्टर बताने लगती है, हाँ है, लेकिन वो एक अर्थ मार्शल एकेडमी है, लेकिन वो इतनी ज्यादा मिस्टीरियस है, यहाँ तक कि जो टर्टल एकेडमी है इसमें से अभी तक हजारों सालों में किसी का भी प्रमोशन हो के अर्थ एकेडमी में नहीं गए हैं। मास्टर 100 साल हो चुके हैं लेकिन किसी का भी प्रमोशन होके अर्थ एकेडमी में नहीं गया है, और आखिरकार हम लोग आगे कहाँ जा रहे हैं? मास्टर बताने लगती है कि जो तुम्हें फिनिक्स फेदर ब्लड चाहिए वो टर्टल एकेडमी के 100 ट्रेजर टावर पे है। अगर तुम्हें चाहिए तो, अगर तुम्हें फिनिक्स फ्लेम ब्लड चाहिए तो उसके लिए 100 टावर से पास होके गुजरना पड़ेगा। तुम्हें डर लग रहा है? मास्टर मुझे तो रुका नहीं जा रहा। हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। ये वो जगह है जो 10,000 ट्रेजर पवेलियन है। इसमें जो कोई भी स्ट्रिक्ट टर्टल एकेडमी से होगा वो फ्री में कुछ भी ले सकता है। हमारा एमजी कहने लगता है, ये तो इंटरेस्टिंग बात है, जो चाहे वो ले ले। मास्टर बताने लगती है, यहाँ से जितने ग्रेडेड रिवॉर्ड होंगे उसको लेना उतना ही कठिन होगा, क्योंकि अगर तुम एग्जाम को भी कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हारे डिपेंड ऊपर होता है कि तुम्हें वो मिल पाएगा कि नहीं। अगर तुम्हें और किसी तरीके से चाहिए तो तुम्हें मिशन कंप्लीट करने पड़ेंगे, हायर रिवॉर्ड देने पड़ेंगे, जिससे तुम हायर चीज इजीली ले पाओ। मास्टर तो चलो चलते हैं। इसी का आवाज आता है, रुक जाओ। हमें दिखाया जाता है कि ये लोग रुक जाओ बोलते हैं हमारे एमसी को। लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ जाने की, क्योंकि तुम लोग हमारे मिस्ट्री टर्टल एकेडमी के नहीं हो, आओ और इसे पकड़ो। मास्टर कहती है, रुक जाओ। लगता है मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें अभी अभी हमारे एकेडमी में प्रमोशन मिला है, लेकिन तुम्हारे पास इतनी काबिलियत नहीं है कि तुम मेरे डिसीजन को रोक सको। अच्छा तुम्हें पता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो? मैं अपने कामों पे और बातों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तुम अभी अभी प्रमोट हुई हो। तो कहने लगती है, हुआंग मेंटोन आप ये सब बकवास बातें ना करो। जो डिसाइपल है वो फ्रांग पेमिलियन में जाना चाहता है, बस आप ये कहें जाने देंगे कि नहीं? मैं कुछ पूछने की बात है, मैं इसे जाने नहीं दूंगा। क्या होगा अगर मैं उसे अंदर ले गई तो? तुम दोनों अपने लिए मुसीबत बुला रहे हो। अगर तुम लोग मेरी बात नहीं सुनते तो मास्टर और डिसाइपल तुम दोनों को पकड़ लिया जाएगा, लोगों को इंफॉर्मेशन हॉल में भेजा जाएगा। मतलब कोई गलत वलत काम करता है ना तो अलग से पकड़ने वाली जगह,
उस जगह में ले जाया जाएगा बोल रहा है। कहने लगती है, तुम बुड्ढे कहीं गए, तुम्हारे पास कोई आंखें नहीं है, जाओ जाओ देखते हैं कि किसकी हिम्मत होती है हमें रोकने की। एमसी आगे बढ़ रहा होता है और कहता है, बहुत अच्छे। लोग कह रहे होते हैं, इसे रोको। एमसी को रोकने आते हैं, लेकिन दिखाया जाता है हमारा एमसी एक एक शॉट मारता है उन दोनों को, कारण वो दोनों पीछे गिर जाते हैं और हमारा एमसी आगे बढ़ने लगता है। दोनों बकवास करने लगते हैं। जो मेंटोर होने लगता है वो हमारे एमसी को रोकने के लिए आगे जा रहा होता है और कहता है, बच्चे तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, तू बस रुक, तुझे ऐसे सबक सिखाता हूँ तू जिंदगी भर याद रखेगा। मिस्टर आगे आती है और कहने लगती है, तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा। हमारा एमसी वहां से गुजर जाता है। माओ तुम, हमारे एमसी का मास्टर का नाम माओ है, बट मैं मास्टर ही बोलता हूँ। जो मास्टर होती है वो उसको एक लगा देती है अपने हाथों से। म्याओ तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हारे ये जगह नहीं है जो तुम ये सब हरकती कर रही हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे ऊपर हमला करे? तुझे पता नहीं तेरी औकात क्या है? तू एक छोटी सी येलो एकेडमी की लड़की है, तुझे मैं बताता हूँ। अपने हाथ में फायर ले लेता है। वो लड़की नहीं मेंटोर बोलता है, गलती से मैंने लड़की बोल दिया था। आगे बढ़ के फिस्ट से हमला कर देता है। मास्टर कहने लगती है, तुम बुड्ढे, तुम्हारी हिम्मत हुई, तुम मुझसे फाइट करोगे? इसके कारण हमारे मास्टर भी एक पाम अटैक करती है, जिसके कारण उसे चोट लगता है। मास्टर के अटैक के कारण वो पीछे जाने लगता है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। क्या आखिरकार तुम में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? मास्टर कहने लगती है, इससे अच्छा तुम ये पूछो ना कि तुम इतने कमजोर क्यों हो। ये अच्छी बात है, अब देखते हैं कि तुम दोनों को कौन बचा पाएगा, मास्टर और डिसाइपल। वो कुछ चिल्लाने लगता है लेकिन कुछ पता नहीं क्योंकि वो दूसरे लैंग्वेज में है। तो आगे बढ़ते हैं। क्राउन प्रिंस कहने लगता है, बेमतलब कि तुम इतनी लंबी जिंदगी जी लिए क्योंकि तुमने तो एक मेंटर को जो अभी अभी आया है उसे नहीं हरा पाया, लेकिन जब तक इन्फर्नो हॉल आते हैं तब तक तुम दोनों को आसानी से पकड़ लिया जाएगा। उसके बाद मैं तुम दोनों को देखता हूँ। अगले पल में दिखाया जाता है कि जो इन्फर्नो हॉल वाले होते हैं वो आ गए होते हैं। इनका नाम सियाओ है, जो कि हॉल मास्टर है, वो भी इन्फर्नो हॉल के। लगता है, हॉल मास्टर आपका धन्यवाद यहाँ आने का। ये देखिए, ये डिसाइपल और इसके मास्टर यहाँ परेशानी खड़ा कर रहे हैं, सभी लोगों को पीट रहे हैं यहाँ ये लोग। आप जाएं और इन्हें अरेस्ट कीजिए। मास्टर पूछने लगता है, आखिरकार क्या हुआ? अब हमें कुछ देर के सीन का बाद दिखाया जाता है जहाँ उसे सब पता चल गया होता है। वो हॉल मास्टर कहने लगता है, तुम दोनों ने यहाँ आके नियम को तोड़ा गया है, तो तुम्हें हमें अरेस्ट करना पड़ेगा। इससे पिछले वाला जो एल्डर है वो आने लगता है आगे। हा म्याओ मास्टर, तुम अपने ऊपर बहुत घमंड करते थे ना, तुम अब एक बार इन्फर्नो हॉल में चले जाओ, उसके बाद तुम रोना चाहोगे तो भी नहीं रो पाओगे।